हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीडर्स स्पेस एकेडमी में। दोस्तों, आज से हम एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में आए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी द जूल इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज। तो ये बोल रहा है कि जूल को और कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो हमको पता है एनर्जी बराबर इससे क्या होता है हमारा पावर इनटू टाइम। तो पावर की यूनिट की एनर्जी की यूनिट क्या है हमारी जूल है, और पावर की यूनिट होती है वॉट, इनटू टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो हम जूल को क्या लिख सकते हैं, वॉट इनटू सेकंड। तो यहाँ से हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, वॉट इनटू सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इन द सर्किट शोन बिलो द पावर डिलीवर्ड बाय द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज। ये एक हम यहाँ पर सर्किट में एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया है, ये सर्किट में कितनी पावर डिलीवर कर रहा है वो हमको बताना है। तो ऐसा हमारे पास एक लूप दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, KVL लगा देंगे, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले पोलैरिटी मार्क कर देंगे, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस माइनस दिया है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो प्लस से एंटर हो रहा है तो मैं प्लस का साइन लूँगा, 10 इंटू आई बाई KVL लगाएंगे तो 10i प्लस से एंटर हो रहा है 5i माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा 15i बराबरी से हो जाएगा 45, i बराबरी से हमारा कितना हो गया 3 एम्पियर। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज कितना हो जाएगा 5 इंटू आई है। तो वोल्टेज आपका हो जाएगा 5 इंटू आई की वैल्यू हमने 3 निकाली है, तो ये हो जाएगा 15। तो पावर बराबरी से क्या आ जाएगा यहाँ पर, अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव से करंट हमारी एंटर कर रही है। तो जब भी पॉजिटिव एलिमेंट से कोई भी करंट एब्जर्व कर रही है तो वो तो डिलीवर नहीं करती, वो क्या करती है, पावर को एब्जॉर्व करती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे, नेगेटिव साइन लगा लेंगे। हमारा क्या कर रही है, वो डिलीवर ना करके एब्जॉर्व कर रही है, इंटू 15 इंटू 3। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 45 वाट, और हमारा -45 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल प्रेशर मेजर्ड बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड। सिंपल है कि किसी भी नेटवर्क में इलेक्ट्रिकल 2 पॉइंट्स के बीच जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। और यही इलेक्ट्रिकल प्रेशर के कारण हमारी क्या होती है, करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द क्वांटिटी ऑफ सोर्स इज कंट्रोल्ड बाय अनदर वोल्टेज और करंट प्रेजेंट इन सर्किट सच अ सोर्स इज कॉल्ड। मतलब कोई अगर आपके पास सोर्स है, उसका जो वोल्टेज और करंट है आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, किसी और एलिमेंट के वोल्टेज और करंट से, तो ऐसे एलिमेंट को, ऐसे सोर्स को हम क्या बोलेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। ये हमको नेटवर्क दिया जिसमें ये 2 टर्मिनल हमारे दिए ए और बी। यहाँ पर C लगा है, यहाँ पर 15 ओम 14 ओम ये। तो यहाँ से हमको फिगर में देख के ही क्लियर हो रहा है कि ए और डी क्या हो रहा है, साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये वायर को हम यहाँ से दोनों को एक साथ में जोड़ सकते हैं। तो ये सर्किट को मॉडिफाई करके हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट डी हमारे इधर आ गया और ये पॉइंट हमारा सी है। तो क्या हो गया, ए और डी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ए और डी, और ये हमारा 15 ओम हो जाएगा, ये 10 ओम। फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी इधर आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 14 ओम, और ये है हमारा 8 ओम का रेजिस्टेंस। तो ऐसा इसको रीड्रॉ कर लेंगे हम, और ये हमारा ए बी टर्मिनल है। ठीक है, अब ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10 25। तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 25। ये कितने बार में, 6 बार में हमारा कट जाएगा, 6 ओम। तो ये क्या होगा, फिर हमारा सर्किट बनेगा 6 ओम प्लस ये 8 और ये 14। तो हमारा नेटवर्क अब कुछ ऐसा बन गया। और ये दोनों अब क्या हो गया, 6 और 8 ओम सीरीज़ में हो गया। तो सीरीज़ में हो गया तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, और 14 और 14 पैरेलल में हो गया। दो सेम रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे तो हम कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 14/2 बराबरी से कितना हो जाएगा, 7 ओम। तो हमारा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
A 25 volt 800 watt bulb is connected to 10 volt source. The power consumed by the bulb is, क्या बोल रहा है, एक बल्ब है आपका जो जिसकी रेटिंग आपको दी है 25 वोल्ट 800 वाट और ये कितने कितने वोल्ट से कनेक्ट है आपका 10 वोल्ट से कनेक्ट है, तो कितनी पावर ये कंज्यूम्ड करेगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपको बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है P बराबरी से क्या होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो आर बराबरी से इसकी रेटिंग से आपको क्या निकालना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो V यहाँ पर कितना दिया आपको 25, इस स्क्वायर बोलेगा 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 800, ठीक है। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 530 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 5 दिया 15 5 दूनी 10, तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 25/32, ये आर की वैल्यू आपकी आ गई। अभी हमें क्या V, अब नया V हमारे पास क्या है 10 ओम है, 10 वोल्ट है, तो P बराबरी से कितना आएगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये, कंज्यूम करेगा, पावर कंज्यूम करेगा बल्ब, तो होगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और V की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय आर कितना है हमारा 25/32, तो ये बट्टे से है तो ऊपर चले जाएगा ये, तो 100 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 5 और ये कट जाएगा 4 बार में, इसको मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8 4 तिया 12 128 वाट, तो P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 128 वाट, और ये ऑप्शन नंबर सी हमारा है 128 वाट, ठीक है। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर क्या हो रहा था, पावर कंज्यूम बाय 30 ओम रेजिस्टेंस इज, यहाँ क्या दिया, एक वोल्टेज सोर्स दे दिया, 2 पैरेलल में रेजिस्टेंस दे दिए, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें पावर कंज्यूम निकालना है। तो किसी भी रेजिस्टेंस में पावर हम कैसे निकालते हैं, I² R और V² बाय R करके हम निकाल सकते हैं। तो इसके अक्रॉस V क्या दिया है आपके पास 300, तो 300 इंटू 300 V का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास 1 टाइम कट जाएंगे तो 10 हो जाएगा, ये 3000 वाट। तो पावर की वैल्यू कितनी आ गई 3000 वाट, और ये ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर है 3000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होता है, द करेंट थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस इज, तो यहाँ पर एक नेटवर्क दिया है, यहाँ से हमारी करंट कितनी आ रही है 36 आ रही है एम्पियर, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो ये सिंपल क्या है, करंट डिवीजन पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, तो सीधे हम करंट डिवीजन लगाएंगे और 2 ओम में करंट निकालेंगे। तो I2 ओम बराबरी से क्या लिखेंगे, कितनी करंट डिवाइड हो रही है 36, करंट डिवीजन का रूल क्या है, जो करंट डिवाइड हो रही है वो इनटू पैरेलल, जो जिस रेजिस्टेंस में निकालना उसके सामने वाला रेजिस्टेंस हम ऊपर लेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल सम 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 36/3, तो ये हो जाएगा 12, तो 12 एम्पियर हमकी करंट आ जाएंगी फ्रॉम कहाँ से फ्लो हो रही है A to B, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन द सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ करंट I इज, तो यहाँ पर हमको ये करंट I की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये नेटवर्क को ध्यान से देखेंगे तो करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाए, तो हम यहाँ पर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ये सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसको जब हम मॉडिफाई करेंगे तो इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पर आपका है, अभी ये क्या पैरेलल में लगा था तो ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में आ जाएगा 2 ओम, और ये करंट सोर्स क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 6 वोल्ट, और यहाँ पर आपका 12 वोल्ट आपका लगा हुआ है 12 वोल्ट, और यहाँ से हमारी करंट I फ्लो हो रही है ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर KVL लगा देंगे, लूप हमको मिल गया है तो हम क्या करेंगे KVL यहाँ पर लगा देंगे। तो KVL कैसे लगाएंगे, अब यहाँ प्लस लो, यहाँ से करंट एंटर हो रही है तो ये प्लस और ये माइनस, इधर से भी हमारी करंट इधर शो कर रहा है तो ये हो जाएंगी माइनस और ये प्लस, और ये अभी सभी की पोलैरिटी हमको पता चल गई। तो अब हम KVL लगाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो ये हो जाएगी -I -2I +6 -12 = 0, तो ये हो जाएगा -3I -6 = 0, तो यहाँ से हो जाएगा -3I बराबरी से 6, I बराबरी से 6 डिवाइडेड -3, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएंगी आपका -2 एम्पियर। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है सोर्स ट्रांसफॉर्म लगा के, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी -2 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 ओम रेजिस्टेंस व्हेन 100 मिली एम्पियर फ्लोज फॉर 2 मिनट्स। हाँ, एनर्जी हमको पता है, एनर्जी क्या होता है
पावर इंटू टाइम, और इसकी यूनिट क्या होती है वॉट इंटू सेकेंड, और इसको और लिख सकते हैं हम जूल। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है वो, क्या क्या दे दिया हमको, जूल में एनर्जी निकालना है, तो पावर कितनी दे दी यहाँ पर, पावर कंज्यूम, पावर नहीं दी है हमको, पावर को क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी दे दी 100 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, आर की वैल्यू आपका 10 ओम, और टाइम कितना दिया 2 मिनट्स, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सेकंड में टाइम लिखेंगे, तो 2 इंटू मिनट को सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट में आपका 60 सेकंड्स होता है, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉट इंटू सेकेंड। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻6 इंटू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1200 हो जाएगा, ये 20 इंटू 60 करेंगे तो 1200 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे हो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻6, तो ये 10⁻⁶ से 10⁻⁻6 कट जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 12 जूल, है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया तो आपको वॉट इंटू सेकेंड याद रखना है, मतलब आपको टाइम सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब भी आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द सर्किट शोन बिलो द करंट आई इन द सर्किट इज, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक लूप दिया है, उसमें आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से हम सीधे इसमें KVL लगाने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, KVL लगाएंगे, KVL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जा रहे हैं हम, तो ये हो जाएंगे 10i, ये प्लस से एंटर करते तो प्लस 30, और इसमें माइनस से एंटर करें तो -20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 10i बराबरी से हो जाएगा +10, उधर जाके हो जाएगा -10, और ये i की वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपका -1 एम्पियर। ठीक है, इसका माइनस का मतलब होता है करंट इधर फ्लो ना होके उल्टे उसके रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दिया अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 300 ओम इज कनेक्टेड टू मेन सप्लाई फॉर 10 मिनट्स, if the heat produced in the heater during this time is 18 joule, find the current through it। तो हमें पता है एनर्जी बराबरी से क्या लिख रहे हैं, पावर इंटू टाइम, पावर को भी लिख रहे हैं हम आई स्क्वायर आर इंटू टी, यहाँ पर टाइम का है सेकंड्स में है। ठीक है, तो अभी आपको क्या दिया, एनर्जी दे दी 18 बराबरी से आई कितना दिया आपको, आई की वैल्यू पूछा है, तो आई स्क्वायर इंटू आर क्या है आपके पास 300 ओम इंटू रेजिस्टेंस कितना आपके पास है 300 ओम लिख दिया, टाइम है आपका 10, और मिनट में नहीं है आपको सेकंड में लेना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये अभी इसको कर लेंगे हम, आई स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 18, 2 और 2 4, ये आपका आ जाएगा। ठीक है 18, और इसको अब इधर लेके आएंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू आई का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा एक बार में, तो ये हो जाएगा 1/10⁴ बराबरी से आई स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आई क्या आ जाएगा 1/10 का स्क्वायर, और 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर को लिख सकते हैं 0.01, और यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी इन द सर्किट शोन बिलो। आपको क्या बोल रहा है, ये वी आपको यहाँ से निकालना है, तो सिंपल यहाँ पर आपको 2 लूप दी है और एक नोड आपको है, यहाँ पर 2 नोड है आपके, ये ए और बी, तो हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा के इसको इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले करंट देख लेंगे, यहाँ पर नोड पर करंट कौन सी आ रही है 5 एम्पियर आ रही है, और इसको हम मान लेंगे ये आउट गोइंग है, इसको मानेंगे आई है, और यहाँ से एक ये I1 है और ये I2 हमारी जा रही है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज क्या मानेंगे, V मानेंगे। तो अभी पहले KCL लगाएंगे, तो हमारा 5 एम्पियर बराबरी से क्या होगा I1 प्लस I2, 5 बराबरी से I1 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, I1 को लिख सकते हैं V/1 प्लस I2 को क्या लिख सकते हैं V, ये बैटरी भी उधर साइड में हमारी करंट डालेगी, तो इसको लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1 ओम इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से आप वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2V प्लस 2, तो V की वैल्यू आपकी आ गई 3/2 हो जाएगा आपका, तो V की वैल्यू आपकी आ गई 3/2, ये 1.5 वोल्ट, तो ये आपका वोल्टेज कितना आ गया 1.5 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ हीटिंग इफेक्ट 1 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू जूल्स देन इट्स वैल्यू विल बी। तो आपको ये याद रखना 1 कैलोरी बराबर ही से होता है
4.186 जूल्स। तो यहाँ पर सीधा पूछा था कि 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, तो 4.186 जूल के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।